संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्मसागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष महामहोत्सव के उपलक्ष्य में अपन सभी लोग सातिशय पुण्य के उदय से उन महामहिम आचार्य देव के जीवन चरित्र की चर्चा यहाँ पर चातुर्मास के प्रारंभ से कर रहे थे। किंतु विगत दिनों में आचार्य महाराज की 69वीं पुण्यतिथि का महामहोत्सव समडोली धर्मनगरी में आयोजित किया गया और वह सानंद और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। समडोली नगरी के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में वह महोत्सव भविष्य काल में स्मृतियां देता रहेगा। उसके उपरांत इस चरित्र चर्चा को प्रारंभ करना था, लेकिन संसारी जीव कर्माधीन है। पूर्वोपार्जित कर्मों का उदय संसारी जीवों को जिस प्रकार फल देता रहता है, उसके अनुसार उनके जीवन में बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। और इस कारण पूर्व में किए गए किसी पाप कृत्य के कारण, उस पाप कर्म के उदय के कारण, शारीरिक स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण इस चारित्र की पारायण में, इस चारित्र की चर्चा में, चारित्र चक्रवर्ती के जीवन चरित्र की यशोगाथा की इस महान बेला में कुछ विघ्न पड़ गया था। आज से पूर्वोपार्जित पुण्य का उदय फिर से अपना हो रहा है। हम फिर उस पुण्य गंगा में अवगाहित होंगे और उन महामहिम आचार्य देव के जीवन चरित्र की चर्चा पुनः करते रहेंगे। जीवन भर यथासंभव उनकी आराधना करते रहेंगे। तो आज पिछले सत्र में जहां तक अपन चर्चा कर चुके थे, वहां से अब कार्यक्रम प्रारंभ होता है, कंटिन्यू प्रारंभ होता है। तो पिछले सत्र में हम लोग देख रहे थे कि कटनी में आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास ईस्वी सन 928 में संपन्न हुआ था। उत्तर भारत का प्रथम चातुर्मास ईस्वी सन 928 में आचार्य शांति सागर जी महाराज का कहां पर हुआ? धर्मनगरी कटनी में हुआ। और कटनी चातुर्मास में अभूतपूर्व धर्म प्रभावना के बाद 105 दिनों में आचार्य महाराज ने 82 दिन उपवास किए और सिर्फ 23 बार आहार किया था। कितने बार? मैंने कितने कहा? 928 कहा क्या? अच्छा, उम्र का भी तकाजा है, थोड़ा बहुत हो जाता है वयामानानं हो। हात असं केल्यामुळे मला वाटलं विधानसभा जवळ आल्यामुळे करायला लागलाय का काय। ईस्वी सन 1928 में, मैंने अभी गलतीवश, असावधानतावश या जल्दबाजीवश 928 कहा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ईस्वी सन 1928 में पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास मध्य प्रदेश की धर्मप्राण नगरी कटनी में अभूतपूर्व प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। और उसके उपरांत उनका विहार आगे होते हुए पिपरोद वगैरह करते करते जब रास्ते में सांप का वगैरह प्रसंग आया था, लोगों ने कहा था कि उस रास्ते से आप मत जाइए जहां पर एक बहुत बड़ा विशाल काय नाग सर्प रहता है जो आने जाने वालों को बाधित करता है। लेकिन जिनके हृदय में जिनेंद्र भगवान के नाम स्मरण रूपी नाग दमनीय औषधि है,
उनको कोई भी नाग, दुनिया का कोई भी सर्प, और उसमें भी आचार्य शांति सागर जी एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी विभूति थे जिनके पवित्र रत्नत्रय से पवित्र देह पर अनेक बार सांप क्या किया हुआ था। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष को, चंदन तरु को सांप लिपटता है, उसी प्रकार शांति सागर जी के तपस्या के फलस्वरूप चंदन से भी पवित्र बन चुके देह को सांप ने अनेकों बार लिपट करके उनकी पावित्र से अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास किया था। उस मार्ग से विहार करते आगे बढ़े। आगे विहार करते करते आचार्य शांति सागर जी महाराज एक सलीमनाबाद नाम का एक गांव पड़ता है, जो एक समय जैन संस्कृति का केंद्र था। आज भी सलीमनाबाद में 10 परिवार रहते हैं। एक मंदिर है, लेकिन सलीमनाबाद नगर में और आसपास के जंगल में सैकड़ों जैन मूर्तियां आज भी देखने को मिलती है। दिगंबर जैन प्रतिमाएं आज भी वहां पर देखने को मिलती है। वे प्रतिमाएं जैन समाज के सुनहरे इतिहास की साक्षी बनी हुई है। आगे विहार करते हुए पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज तिवरी होते हुए आगे जाकर के सिहोरा आ गए। सिहोरा, और सिहोरा से विहार करते समय रास्ते में बादल बहुत छा गए। देखिए महान लोग कैसे होते। और सिहोरा से विहार करते समय रास्ते में मेघ में आकाश में बहुत बादल दिखने लगे। तब करुणा के कोमल केंद्र आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने साथ चलने वाले गृहस्थों को, श्रावकों को कहने लगे कि आपके साथ अपने छोटे छोटे बच्चे, और ऐसे बारिश में, तूफानी हवा में यदि आप लोग उसके चपेट में आ जाएंगे तो आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे, आपको कुछ तकलीफ हो जाएगी, इसलिए आप लोग विहार में साथ मत चलना। आचार्य शांति सागर जी महाराज स्वयं अनेक उपसर्ग परिसरों को जीतने वाले महामेरु थे, किंतु दूसरों के जीवन में कोई भी बाधा ना आए इसके लिए वे हमेशा सचेत रहते थे। तो उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग अभी विहार में प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूल मौसम में साथ ना चले। लेकिन उस समय के भद्र परिणामी वे गृहस्थ कहने लगे, महाराज अनादिकाल से आज तक हमने अनेकों संकट, अनेकों दुख सहे हैं, और आज आपकी छत्र छाया में चलते समय रास्ते में यदि विहार में बादल भी आते हैं, बारिश भी होती है, तूफानी हवा भी आती है, तो आपके कृपा छत्र में चलते हुए हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपकी छत्र छाया में चलते हुए जाएंगे। इस घटना से 2 चीजें परिलक्षित होती है। एक आचार्य शांति सागर जी महाराज थे जिन्होंने साथ चलने वाले लोगों को कोई समस्या, पीड़ा, दुख, दर्द ना आए, यह प्रस्ताव रखा। और साथ चलने वाले गृहस्थ इतने भद्र परिणामी भक्त लोग थे कि जिन्होंने गुरु की संगति से क्षण भर के लिए भी दूर होना स्वीकार नहीं किया। क्योंकि संस्कृत में एक सुभाषित नीतिकारों ने कहा है, उन्होंने कहा, उसका प्रारंभ मुझे अभी स्मरण में नहीं आ रहा है, उसका भावार्थ यह है कि प्रत्येक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? प्रत्येक जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नहीं होती है। उसी प्रकार साधुओं का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि साधु सर्वत्र नहीं पाए जाते, और उसमें भी आचार्य शांति सागर जी जैसे साधु हजारों वर्षों में एकाध कोई होते हैं। तो उन लोगों ने अपने सामने आई हुई नैसर्गिक प्राकृतिक समस्या को स्वीकार करना अपने जीवन में उचित समझा, लेकिन आचार्य शांति सागर जी की संगति से पल भर के लिए भी दूर होना स्वीकार नहीं किया। 2 पक्ष थे, एक मुनि महाराज का, मुनिराज का पक्ष था, दूसरा गृहस्थों का, श्रावकों का पक्ष था। दोनों भी अपनी बात पर दृढ़ रहे, विहार करते हुए आगे बढ़े। लेकिन भक्ति, श्रद्धा और दया, करुणा का प्रभाव क्या होता है? बादल बहुत छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि अब बादल फूटने वाले हैं, जिसको मराठी में अपन लोग ढग फूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढग फूटी, यानी बादल फट जाएंगे, ऐसे बादल छाए हुए थे। लेकिन सिद्धि साध्य करने वाले, अनेक सिद्धियों को साध्य करने वाले अपने जीवन में 18 करोड़ जाप्य आचार्य शांति सागर जी ने किए थे। कितने जाप्य किए थे? 18 करोड़ जाप्य नमोकार मंत्र के आचार्य शांति सागर जी ने किए थे। तो आत्मा कितनी पवित्र हुई होगी, कितना पुण्य, कितनी पवित्रता, पावनता उस जीव में प्रकट हुई होगी। तो उनके प्रताप से विहार चलता रहा,
और जहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज मुकाम के लिए पहुंच गए, सारा संघ अभय दान के रूप में श्रावकों ने दिए हुए वस्तिका में पहुंच गया, स्कूल में, धर्मशाला में पहुंच गया, सारे गृहस्थ लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। और फिर इतनी बरसात हो गई कि जमीन दिखने को तैयार नहीं थी, इतना जल प्रलय हो गया। लेकिन विहार में किसी को कोई बाधा नहीं आई, विहार में एक बूंद भी पानी नहीं आया। लेकिन जैसे ही विहार समाप्त हो गया, मेघराज ने संपूर्ण धरती को जलमग्न कर दिया। तो आचार्य शांति सागर जी की जो करुणा थी कि साथ में चलने वाले गृहस्थों को और उनके छोटे छोटे बच्चों को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो उस विशुद्धि के कारण, उस योगी राज के वहां की उपस्थिति के कारण प्रकृति भी अपने आप को नियंत्रित कर चुकी थी। ऐसे उनके जीवन का महात्म्य था। आगे विहार करते करते आचार्य शांति सागर जी महाराज, रास्ते में एक गोसलपुर नाम का नगर पड़ता है। हमारा सौभाग्य ये रहा कि जिस रूट से आचार्य शांति सागर जी महाराज ने विहार किया है, उसमें से बहुत से रूट पर चलने का हमें भी सौभाग्य मिला। उस गोसलपुर में भी हम गए, सिहोरा में भी गए, आगे जाकर जहाँ जहाँ कुंडलपुर, कोनीजी आदि जहाँ जहाँ वे गए, उसमें से बहुत से स्थानों पर जाने का सौभाग्य हमें भी इस जीवन में मिला। तो गोसलपुर नाम का एक नगर पड़ता है, जबलपुर के पास आता है। तो गोसलपुर में जब आचार्य शांति सागर जी महाराज आए तो वहां बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। लेकिन जो बारिश हुई थी उस कारण से गोसलपुर के पास एक हिरण नाम की नदी बहती है। कौन सी नदी? हिरण नाम की नदी बहती है। उस नदी में लबालब पानी भरा हुआ था। दोनों तटों को पूर्ण छूता हुआ वह पानी, जिसको मराठी में अपन दुथड़ी भर के ऐसा कहते ना, दुथड़ी भरून, हाँ, पूरा नदी का पात्र भरा हुआ था। और उस समय गोसलपुर से जबलपुर की ओर आने के लिए उस नदी पर ब्रिज नहीं था। अब नाव से जाने का, नौका से जाने का प्रसंग आ गया। तो आचार्य महाराज और उनके संग में साथ में चलने वाले सारे साधुगण और श्रावकगण नौका में बैठ गए। नौका में बैठ करके जैसे ही वे सभी लोग नदी के उस तट से इस तट पर जबलपुर की ओर पहुंच गए, तो साथ में चलने वाले गृहस्थों ने, श्रावकों ने उस नाविक को बहुत विनती की कि आप थोड़े से पैसे ले लो। क्या कहने लगे? आपने इतना कष्ट करके बाढ़ के पानी से हम सभी को नदी के इस पार पहुंचाया है, आपने बहुत बड़ा काम किया है, और आप ये अपने थोड़े से पैसे, आपके काम का थोड़ा सा वेतन रख लो। तब वो नाविक क्या कहने लगा? जिसने जीवन में पहली बार शांति सागर जी को देखा था, उसके पहले कभी नहीं देखा था, वह नाविक कहने लगा कि बंधुओं, ये महात्मा सिर्फ जैनों के नहीं है, ये हमारे भी है, और इनकी चरणों की थोड़ी सी सेवा करने से हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। आपके धन से इनकी सेवा का पुण्य हम तौल नहीं सकते, इसलिए आपका पैसा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए वो नाविक, उसके क्या भाव हो गए। सुमेरु चंद्र दिवाकर जी चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में इसी घटना को लेकर और एक संदर्भ देते। 1951 में, कब? ईस्वी सन 1951 में नासिक में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। और उस समय तत्कालीन सांसद, मराठी में अपन जिसको खासदार बोलते, खासदार, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो अजीत प्रसाद जैन नाम के एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उनके साथ और एक पार्लियामेंट के मेंबर थे, संसद के मेंबर थे लोकसभा के, बालकृष्ण शर्मा जी। कौन? बालकृष्ण शर्मा जी। वे ब्राह्मण समाज के थे। लेकिन जब आचार्य शांति सागर जी के बारे में सुमेरु चंद्र दिवाकर जी ने उनके साथ चर्चा की, तब बालकृष्ण शर्मा जी सुमेरु चंद्र दिवाकर जी को कहते हैं कि दिवाकर जी, आप जैनों को लगता है कि शांति सागर जी मुनिराज के ऊपर सिर्फ आपका अधिकार है। शांति सागर जी महाराज के ऊपर जितना जैनियों का अधिकार है उतना ही हमारा भी अधिकार है, क्योंकि आचार्य शांति सागर जी महाराज जैनों के गुरु नहीं हैं, वे जगत गुरु है, सारे विश्व के गुरु आचार्य शांति सागर जी महाराज। ये प्रसंग बताने का, ये संदर्भ आपके सामने रखने का उद्देश्य ये है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज सिर्फ जैनों के श्रद्धा पात्र नहीं थे, वे संपूर्ण प्राणियों के श्रद्धा के भाजन थे। सभी परिचित अपरिचित, जैन अजैन समान रूप से उनको चाहते थे, उनके ऊपर श्रद्धान करते थे।
तब जब उस हिरण नदी से वह नाविक उनको 1928 के दिसंबर महीने में, किस महीने की घटना है? दिसंबर 1928 की ये घटना है, जब गोसलपुर के पास वाली हिरण नदी से वो नाविक पूरे आचार्य संघ को जबलपुर के ओर, तट की ओर छोड़ देता है और पैसे लेने से मना करता है। ये महात्मा आपके ही गुरु नहीं, हमारे भी गुरु है, ऐसा वो कहता है। तब गदगद होकर के एक जैन सज्जन कहते हैं उस नाविक को, क्या कहते हैं? एक जैन श्रावक ने उस नाविक को, जिसने पैसे लेने से मना किया था, स्वीकार नहीं किए थे पैसे, उस नाविक को एक जैन श्रावक कहता है कि नाविक, तुम इतने पुण्यात्मा हो। क्या कहा जैन व्यक्ति ने? तुम इतने पुण्यात्मा हो कि तुमने आज एक ऐसा असाधारण पुण्य अर्जित किया है कि जो महात्मा हम सभी को भव समुद्र से पार करने के लिए नौका बने हुए हैं, आज तुमने उनको इस नदी से पार लगवाया है। तुम्हारे पुण्य जैसा पुण्य हमारे भी पल्ले में नहीं है। देखो क्या भाव है लोगों के। तो उस नाविक की इतनी प्रशंसा करके, उसका बहुत बहुत साधुवाद करके उससे विदाई ली गई। आगे बढ़ करके संघ जबलपुर के पास एक पनागर नाम का नगर पड़ता है, उस पनागर में आया। पनागर में भी बहुत अभूतपूर्व प्रभावना हो गई, और अभूतपूर्व प्रभावना प्रत्येक ग्राम में हो रही थी। इसका कारण ही स्पष्ट है, क्योंकि अनेक शतकों के बाद उस क्षेत्र में किन्हीं दिगंबर मुनिराज का, किन्हीं दिगंबर आचार्य का, और उसमें भी शांति सागर आचार्य देव का विहार हो रहा था। इसलिए जहां जहां वे चरण रखते हुए जा रहे थे, वहां वहां पर सर्वत्र धर्म की गंगा बह रही थी। जिस प्रकार बरसात के दिनों में आकाश मंडल में, नभ मंडल में आए हुए मेघ दल, बादल दल क्या करते हैं? सर्वत्र अपना पराया, अमीर गरीब इत्यादि का भेदभाव किए बिना सर्वत्र जल वर्षा करते जाते हैं। उसी प्रकार ये महान योगीराज योगींद्र चूड़ामणि आचार्य शांति सागर जी जहां जहां अपने चरण रखते जा रहे थे, वहां वहां धर्म की बरसात करते हुए, धर्म की प्रभावना करते हुए जा रहे थे। और फिर जबलपुर के लोग, जबलपुर का वास्तविक नाम जाबालीपुर था। जबलपुर का प्राचीन नाम क्या है? पुराना नाम, प्राचीन कहने के बजाय पुराना नाम जाबालीपुर। जाबाली नाम के कोई प्रभावशाली व्यक्ति उस क्षेत्र में हुए थे, उनके नाम से उस नगर का पहले कुछ काल पहले नाम जाबालीपुर था। बाद में बदलते हुए उसका नाम अभी वर्तमान में जबलपुर परिचित है, सर्वपरिचित, सर्वश्रुत है। तो जबलपुर के बहुसंख्य लोगों ने जब पनागर में जाकर के आचार्य संघ को निवेदन किया कि हे धरती के देवता, हे मुनिवर, आप आकर के हमारे नगर को भी पवित्र करें, हमारे जबलपुर धर्म नगरी को वास्तव में धर्म नगरी की संज्ञा प्रदान करें, और हम लोगों को सच्चे धर्म मार्ग पर लगा करके हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त करे। ऐसी भावना रख करके बहुसंख्य जबलपुर वासियों ने, उस समय सुमेरुचंद्र दिवाकर लिखते हैं, जबलपुर में 10 से 15 हजार की संख्या में जैन लोग रहते हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो जबलपुर में कम से कम 1.5 से 2 लाख जैन लोग रहते हैं। कितने आज वर्तमान में? हमें इसलिए जानकारी क्योंकि हमारा चातुर्मास जबलपुर लारडगंज में, जो जबलपुर शहर का सेंटर कहलाता है, केंद्र बिंदु, हृदय स्थल कहलाता है, ऐसे लारडगंज में 2017 में हुआ था। लारडगंज के आसपास ही 50 से 60 हजार जैन समाज रहता है। इतनी बड़ी संख्या में आज की तारीख में जैन समाज वहां रहता, तो तब भी जैन लोग बहुसंख्य थे, और अपने व्यवहार के कारण, अपने बौद्धिक कौशल्य के कारण और अपने चातुर्य के कारण वहां के लोग सरकारी पदों पर भी थे, प्रतिष्ठित थे। बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को उन्होंने चालू किया हुआ था। संपूर्ण जबलपुर नगर पर उस समय भी जैनों का प्रभाव था, आज भी। जैन समाज की एक विशेषता है, जैन लोग जहां भी रहते हैं अपने आचार विचार और संस्कृति के कारण अपना प्रभाव छोड़ते ही है। बहुत दूर, जबलपुर तो बहुत दूर हो गया, अपने पास यहाँ कोल्हापुर जिले में जो गारगोटी तहसील पड़ता है, गारगोटी तालुका, गारगोटी तहसील में, प्रॉपर गारगोटी शहर में जैनों के सिर्फ 5 से 7 घर हैं। कितने? और गारगोटी के आगे एक शेनगांव नाम का गांव पड़ता है, शेनगांव। हम लोग वहां 2015 जनवरी 2015 में पंच कल्याण के लिए गए थे। आचार्य वर्धमान सागर जी, मैं, मुनि श्री शांति सागर जी महाराज, सिद्धांत सागर जी महाराज, ऐसे 4 लोग हम गए थे। सुमति सागर जी महाराज, 5 लोग गए थे। तो उस शेनगांव में भी 10 से 12 घर हैं। कितने घर?
4-5 किलोमीटर के अंतराल पर गारगोटी और शेनगांव है। गारगोटी में 5-7 घर है और शेनगांव में 10 से 12 घर है। कुल मिलाकर दोनों जगह के मिलाकर के 18 से 20 घर है। लेकिन तहसील प्लेस गारगोटी, पूरे गारगोटी का मार्केट जैन परिवारों के हाथ में है। जैन समाज का प्रभाव हर जगह रहता है। अपनी समरूल नगरी 70% जैन समाज इस नगरी में रहता है, 70 से 80%। और यहाँ भी जैनेतर बंधुओं के ऊपर जैन समाज का ही प्रभाव। जैन लोग जहाँ भी रहते हैं अपना प्रभाव अवश्य छोड़ते हैं, क्योंकि उनको एक सांस्कृतिक विरासत मिली हुई है, आचार विचारों की एक विरासत। मराठी में उसको वारसा कहते हैं, हिंदी में विरासत कहते हैं। तो जबलपुर के लोगों ने आचार्य शांति सागर जी महाराज का स्वागत, जबलपुर की सीमा पर बसा हुआ आधारताल नाम का एक उपनगर है, वहां पर स्वागत किया। और विहार करते करते आचार्य महाराज जबलपुर पहुंचे। बहुत व्यापक स्तर पर जबलपुर में धर्म प्रभावना हुई। मुनिवर श्री चंद्र सागर जी, मुनिवर श्री नेमी सागर जी, मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज वहां पर अविरल रूप से धर्मोपदेश देकर के वहां के हजारों लोगों को श्रावकों के संस्कार प्रदान कर रहे थे। और अजैन बांधुओं को मद्यपान, मद्य, मांस, मधु आदि से दूर करते हुए सदाचार के संस्कार प्रदान कर रहे थे। ऐसे ही विहार करते करते आचार्य संघ सहजपुर गोटेगांव करके कोनी जी आ गया। कोनी जी, आप लोग उस तरफ गए होंगे, दर्शन किए होंगे तो आपको पता चलेगा। कोनी जी एक ऐसा क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है, जहां पर एक भी जैन परिवार नहीं है, लेकिन वहां पर्वत की तलहटी में बसा हुआ वो जैन मंदिर और वह जैन क्षेत्र अपने आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतना शांत सुरम्य, कभी आप उस तरफ गए तो जरूर दर्शन करना कोनी जी का। बहुत सुंदर क्षेत्र है। वहां पर आचार्य महाराज ने बहुत आध्यात्मिक साधना करते हुए जब आगे विहार किया, महान व्यक्तियों का चरित्र कैसे होता है। जब वे विहार करते हुए कोनी जी से पाटन होते हुए जबेरा में आ गए। जबेरा में एक एक गांवों की घटनाओं को मैं इसलिए बताना चाहता हूं ताकि उनके प्रताप से, उनके प्रभाव से हर एक गांव में क्या क्या प्रभाव होता गया। तो जब जबेरा नाम का एक गांव पड़ता है, पाटन कटंगी होते हुए जबेरा नाम के एक गांव में आचार्य शांति सागर जी महाराज जब पहुंच गए तो जबेरा जैन समाज में 2 गुट पडे हुए थे। 2 गट ही जैन समाजाला लागलेली कीड, वाळवी म्हणा, शाप म्हणा, जाईल तिथं राड हायच की, सगळीकडे हायच आहे। जबेरा में जब आचार्य शांति सागर जी पहुंचे तो पहले से कितने ही दशकों से जबेरा जैन समाज में 2 गुट पड़े हुए थे और उनमें इतनी खींचातानी थी, इतने तीव्र वैमनस्य के भाव थे कि उन्होंने एक मेक के खिलाफ कोर्ट में एक मेक के प्रति केस डाला, दावे किए हुए थे। लेकिन जब महामहिम आचार्य शांति सागर जी महाराज, वीतरागता के उपासक आचार्य शांति सागर जी महाराज वहां पर पहुंच गए तो उन्होंने दोनों गुटों के प्रधान लोगों को, प्रमुखों को अपने सामने प्रस्तुत बुलाया, प्रत्यक्ष में बुला करके दोनों को समझाया। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज वैदिक ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथकारों ने एक बात लिखी है वीतराग भगवान की, वीतराग मुनियों की महिमा बताते हुए। उसमें संस्कृत नीति में उन्होंने कहा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। जहां पर वीतराग भगवान विराजमान होते हैं, जहां पर वीतरागी मुनिराज विराजमान होते हैं, उस क्षेत्र में परस्पर में वैर वैमनस्य रखने वाले 2 परस्पर विरोधी जाति के जीव भी विरोध का, वैर का त्याग करके मैत्री भावपूर्वक बैठते हैं। जैसे सांप और नेवला, नेवला म्हणजे मुंगूस, सांप और नेवला भी एकत्र बैठते हैं। गाय और सिंह भी एक घाट पर पानी पीते हैं और सांप के फन की छाया में मेंढक भी विश्राम करते हैं। ये वीतरागी मुनियों की महिमा है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जबेरा के दोनों गुटों के प्रधान मंडली को, प्रमुखों को बुलाया और उन दोनों को भी बहुत मर्मस्पर्शी मार्मिक भाषा में संबोधित किया और इतिहास में उस घटना को दर्ज किया गया। कुछ क्षणों के संबोधन से दशकों से चली आई हुई कोर्ट कचहरी सुलझ गई और दोनों ने आपस में समेट कर दिया। सभी लोग एक में के गले लग गए और वहां का वैर वैमनस्य हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। एक मुस्लिम कवि हो गए भोपाल में, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहां पर एक मुस्लिम कवि हुए, आपने भी नाम सुना होगा, इकबाल कवि।
जिन्होंने गीत लिखा, अमर गीत लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले है इसकी, ए गुलसिता हमारा। तो उसमें एक पंक्ति आती है कौन सी पंक्ति आती है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कौन सी पंक्ति आती है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब यानी धर्म, ये उर्दू शब्द है, मजहब उर्दू शब्द है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धर्म हमें परस्पर में वैर विरोध रखने के लिए कभी भी प्रेरणा नहीं देता, कभी भी उस प्रकार का उपदेश धर्म नहीं देता। जो सच्चा धर्म है वो विश्व मैत्री का उपदेश देता है। आज विश्व पटल पर, जागतिक स्तर पर, दुनिया के कोने कोने में शांति, विश्व शांति के लिए सम्मेलन होते हैं, सेमिनार होते हैं। सर्व जीव भक्षी लोग, शब्द सुन रहे हैं आप लोग? कौन से लोग? मतलब सर्व जीव भक्षी यानी किसी भी प्रकार के जीवों का भक्षण करने वाले। आज हमारा पड़ोस का देश चीन, चाइना, कीड़े मकोड़ों तक खाने में उनको कोई ग्लानि नहीं होती है। सब प्रकार के जीवों को वहां पर बड़े आनंद से वो लोग खाते। और ऐसे सर्व जीव भक्षी लोग दुनिया के कोने कोने में विश्व शांति के सेमिनार ले रहे हैं, विश्व शांति के सम्मेलन कर रहे हैं, विश्व शांति के उपाय खोज रहे हैं। जो स्वयं जीवों की हत्या और हिंसा करके समाज में, अनेक देशों में परस्पर में वैर वैमनस्य और फूट डाल करके अपनी सत्ता को बचाने की स्पर्धा कर रहे हैं, वे लोग दुनिया के कोने कोने में विश्व शांति की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो विश्व शांति के प्रेरणा स्रोत आचार्य शांति सागर जी जैसे विभूति ही बन सकते हैं, जो स्वयं शांति के उपासक थे, या यूं कहे जिनके आधार से शांति निवास करती थी, जिनकी शरण में आकर के शांति को आश्रय मिला हुआ था। ऐसे आचार्य शांति सागर जी ही इस विश्व शांति के सूत्रधार बन सकते हैं, कर्णधार बन सकते हैं। ऐसे लोग ही विश्व को शांति का पथ दिखाते हैं और उनके जीवन का प्रभाव भी सभी के ऊपर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ऐसे लोग किसी एक पंथ के, किसी एक समाज के, किसी एक गुट के बांध में या किसी एक गुट के नियंत्रण में बंधे नहीं होते, वे सबके होते हैं। ऐसे महान लोग किसी धर्म, समाज, संप्रदाय के बंधन से सीमित जीवन, मर्यादित जीवन जीने वाले नहीं होते हैं, वो विशाल, व्यापक और विराट जीवन जीने वाले होते हैं। क्योंकि दुनिया में जितने भी प्रकार की, काड़ा लग लेगा, कंटाला लगे, दुनिया में जितने भी प्रकार की वेशभूषाएं हैं, क्या है? विश्व में जितने भी प्रकार की वेशभूषाएं हैं वे लोगों में फूट डालती है। क्यों? अमुक टोपी पहनने वाला मुस्लिम है, अमुक टोपी पहनने वाला हिंदू है, अमुक इस प्रकार की वेशभूषा करने वाला अमुक समाज का है, अमुक इस प्रकार का गणवेश परिधान करने वाला अमुक संप्रदाय का है। इस प्रकार जितनी भी वेशभूषाएं हैं, ड्रेस कोड है, वे लोगों में सांप्रदायिक भेदभाव निर्माण करती है। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने ऐसा वेश धारण किया था जो वेश प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। विश्व के किसी भी देश में, संपूर्ण 3 लोक में जहां भी मनुष्य जन्म लेता है, वो सभी मनुष्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हो, लेकिन जन्म लेते समय जिस वेश को धारण किए हुए होते हैं, उसी प्राकृतिक, उसी नैसर्गिक वेश को, जिन मुद्रा को आचार्य शांति सागर जी ने धारण किया था। आप लोग बताइए, सूर्य और चंद्र का वेश कौन सा है? सूर्य और चंद्र का वेश कौन सा है? सूर्य और चंद्र ने किसी भी मनुष्य के द्वारा प्रदान किया हुआ वेश धारण नहीं किया। प्रकाश, स्वयं प्रकाश धारण करना और विश्व को प्रकाश प्रदान करना, यही उनकी वेशभूषा है। और विश्व में कोई भी विचारशील व्यक्ति सूर्य और चंद्र के प्रकाश को स्वीकार नहीं करता हो, ऐसा नहीं है। सभी सूर्य और चंद्र के प्रकाश को स्वीकार करते हैं, सूर्य और चंद्र के द्वारा प्रकाशित किए हुए मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक रूप धारण किए हुए हैं। ऐसे ही आचार्य शांति सागर जी महाराज, जो वास्तव में धर्म सूर्य थे, जिन्होंने प्राकृतिक रूप धारण किया था, जिन मुद्रा को धारण किया था, और उस मुद्रा के प्रभाव के कारण वे जहां जहां भी जाते गए, लोगों का वैर, वैमनस्य और आपसी विरोध का भाव मिटता गया और सर्वत्र मैत्री की भावना प्रतिष्ठापित होती गई। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज का
आचार्य पदारोहण इसी पुण्य भूमि में समडोली नगरी में 7 अक्टूबर 1924 में दशहरे के तिथि पर हुआ था। इस साल 12 अक्टूबर 2024 को 100 वर्ष उस घटना को पूरे होंगे। हम उस घटना को देखने के लिए तो उपस्थित नहीं थे, उतना पुण्य हमारा नहीं था, लेकिन 100वां साल मनाने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है, वो हमें मिलने जा रहा है। हमारे जैसे पुण्यात्मा हम ही है, हमारे जैसे भाग्यवान हम ही हैं, लेकिन सिर्फ तालियां बजा करके कार्य नहीं होगा। आचार्य महाराज का जीवन चरित्र, उनके उपदेशों को अपन सभी लोग अपनी जितनी भी शक्ति हो, परमाणु समान भी शक्ति क्यों ना हो, उसको फॉलो करने का अपन सभी लोग प्रयास करें। आज नहीं तो कल प्रयास करें, लेकिन प्रयास जरूर करें तो अपने जीवन का उद्धार अवश्य में होगा। आज के सत्र में इतना ही। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।